दोस्तों अगर आप भी शिवम दुबे, विराट कोहली और जायसवाल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल के बाद मैदान में शिवम दुबे ने चौके व छक्कों की ऐसी बारिश करी कि भारत ने हारे हुए मैच को जीत लिया। इन सभी खिलाड़ियों के चौके और छक्के की पारी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? क्या शिवम दुबे को पांड्या की जगह लगातार खिलाना चाहिए या नहीं? आपका जवाब नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में चल रही 2 मैचों की T20 सीरीज सबसे रोमांचक मोड़ और मुकाबले पर अब पहुंची है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले मैच में जीत के बाद भारत दूसरा ना जीते, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जीत को मुकम्मल बनाने के लिए इस बार जब इंदौर में उतरे तो अफगानिस्तान की टीम ने कांटे की टक्कर की परफॉर्मेंस देकर दिखाई है। यूं तो दोस्तों किस्मत रोहित शर्मा के साथ थी। वो टॉस जीतकर टीम के लिए गेंदबाजी चुनी और हमें अर्ली विकेट्स भी मिल रहे थे, लेकिन फिर भी 20-25 रन हर कोई अफगानिस्तानी खिलाड़ी ऑलमोस्ट बना कर गया। और सबसे ज्यादा धांसू पारी गुलबदीन ने खेली, जो 35 में 57 रन बनाकर गए। नजीबुल्लाह ने भी 23 रन बनाए और 20 रन जन्नत नाम के खिलाड़ी ने बनाए। और दोस्तों जाते जाते मुजीब भी 9 गेंदों में 21 रन ठोक गए। अब तूफानी पारियां आई और अर्शदीप को आखिरी ओवर में विकेट मिले, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों, क्योंकि भले ही आज मैदान में अर्शदीप ने 3 विकेट लिए, रवि बिश्नोई ने 2 और अक्षर ने भी 2 विकेट ले डाले, लेकिन इन विकेट से क्या फायदा जब विरोधी टीम 172 रन बना जाए। 173 रन दोस्तों इस मैदान पर बनना आम बात है, लेकिन इस टारगेट को चेस करने के लिए भारत की शुरुआत ऐसी थी कि सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों भारत की शुरुआत करने वाले रोहित शर्मा पहले ओवर की 5वीं गेंद पर बोल्ड हो गए 0 पर। जी हाँ, रोहित शर्मा का ये गोल्डन डक स्ट्रीक ना अभी जारी है। वो तो 0 पर आउट हो गए, लेकिन बल्लेबाजी का सारा दारोमदार यशस्वी जायसवाल और छोड़ गए विराट कोहली के कंधों पर। दोस्तों फिर उसके बाद तो केवल भारत की जीत ही सबको नजर आई, वो भी चौथे ओवर तक ही। ऐसा क्यों, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही दोनों खिलाड़ियों ने बल्ला हाथ में थामा ना, तो केवल गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचाने की मानो कसम सी खा ली थी। जायसवाल ने दोस्तों पहली गेंद पर ही चौका जड़ा था इनिंग की शुरुआत में, लेकिन इसके बाद जब कोहली को मौका मिला तो मुजीब को पारी के दूसरे ओवर में 2 बैक टू बैक चौके जड़े थे इन्होंने, पारी के इस दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर। इसके बाद दोस्तों फजल हक फारूकी का तो ऐसा हश्र किया यशस्वी जायसवाल ने कि मानो उनकी गेंदबाजी किसी गली के खिलाड़ी की गेंदबाजी बन गई थी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों फारूकी को एक छक्का लगा। उसके बाद इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक मौका मिल गया जायसवाल को, तो इस ओवर की चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने पांव आगे कर डीप मिड विकेट की तरफ से एक और छक्का जड़ दिया। और दोस्तों कोहली ने भी नवीन उलहक को चौका जड़कर पारी के चौथे ओवर में पुरानी यादें भी ताजा कर दी और ये बता दिया कि 4 ओवर में भाई हमने 40 रन बना दिए हैं, जिसमें दोस्तों विराट कोहली के फिर 11 गेंदों में 4 चौके यानी कि 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 22 रन थे। और यशस्वी जायसवाल अब 13 गेंदों में 2 छक्के 1 चौके के साथ 161 के स्ट्राइक रेट से 21 रन बना चुके थे। अब दोस्तों 4 ओवर में 41 रन बन जाएं तो जाहिर सी बात है 100 रन तो 10 ओवर में ही बन जाते। हालांकि दोस्तों आगे चलकर विराट कोहली 29 रन पर आउट हो गए थे, पर जो जायसवाल ने किया और खास तौर पर शिवम दुबे ने, वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने चौके और छक्कों की ऐसी छड़ी लगा दी थी ना कि एक वक्त पर इनके चौके छक्कों सबकी गर्दन पूरी घूम चुकी थी। दोस्तों जायसवाल की बात करें तो आगे अपनी पारी को बढ़ाते हुए 27 गेंदों में 4 चौके 4 छक्के जड़कर इस खिलाड़ी ने अपने 50 रन पूरे किए। तो वहीं शिवम दुबे ने भी ना 13 गेंदों में बैक टू बैक 3 छक्के लगाकर 27 रन बना दिए थे। मतलब कि हार्दिक पांड्या की सारी कसर ना इस खिलाड़ी ने पूरी कर दी। और पारी के 10वें ओवर में नबी को तो इन्होंने बैक टू बैक 3 छक्के जड़े थे, जिसके बाद दोस्तों भारत को जीतने के लिए अब 62 गेंदों में 60 रन से भी कम चाहिए थे। मतलब कि दोस्तों दुबे और जायसवाल ने मिलकर ना मैच को फिनिश किया, तो वहीं कोहली ने भी योगदान तो दिया ही था। फिलहाल आप सभी कोहली, जायसवाल और दुबे की इस खतरनाक बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।